जय हिंद। चल रहा है डायरेक्शन टेस्ट। इसमें क्वेश्चन है, सूर्योदय के पश्चात संयोग बगीचे में टहलने गया, उसकी छाया ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। उसने चलना शुरू किया और 8 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 1 मीटर चला। अब संयोग अपने चलने के स्थान से किस दिशा में है? इसमें ध्यान देना है कि सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय के तुरंत बाद यदि सूर्य का प्रकाश पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है और छाया बाएं पड़ रही है, इसका मतलब व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर की ओर जाएगा जब, तो उसकी छाया उसके बाएं पड़ेगी यदि प्रकाश पूरब से आ रहा है तो यहां से यह स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। कितना चला वो? 8 मीटर। 8 मीटर चलने के बाद वो दाहिने मुड़ा और 4 मीटर चला। फिर वो दाएं मुड़ा और 1 मीटर चला। फिर दाएं तो नीचे हो जाएगा, 1 मीटर हो गया। अब संयोग अपने चलने के स्थान से, माने यदि ए से चलना प्रारंभ किया और बी पर पहुंच गया, किस दिशा में है, माने बी की दिशा ए से किस साइड में है, इस दिशा को पूछा गया है। तो इधर उत्तर है, इधर पूरब है, इसी कोने में है, माने इसका आंसर है उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 135 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? यदि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो वामावर्त दिशा होती है पॉजिटिव होती है, जो दक्षिणावर्त होती है परिक्रामी रेखा के लिए निगेटिव होती है। लेकिन इसमें ये आसान क्वेश्चन है रीजनिंग के, इसमें हम सुविधा की दृष्टि से जो कोण बड़ा बन रहा है उसे पॉजिटिव मान लें, जो छोटा है नेगेटिव मान लें। जोड़ने घटाने में आसान रहेगा, प्लस करने में आसान रहेगा। माने वामावर्त दक्षिणावर्त में इसमें किसी को पॉजिटिव नेगेटिव मान के हम लगा सकते हैं। जैसे 135 अंश बड़ा है 90 अंश से, तो जो वामावर्त है इस क्वेश्चन में इसी को पॉजिटिव कर लें, और जो दक्षिणावर्त है इसको निगेटिव कर लें। तो ऐसी स्थिति में आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, फिर 90 अंश दक्षिणावर्त है तो -90 अंश हो गया। 135 अंश वामावर्त है तो +135 अंश हो गया। सब जोड़ेंगे तो उत्तर पश्चिम प्लस 45 अंश हो गया। इसमें से घट जाएगा। उत्तर पश्चिम में 45 अंश जोड़ने का अर्थ है वामावर्त जाना है। बस सीधी सी बात, माने किसी का रुख यदि उत्तर पश्चिम है और इसमें 45 अंश इस साइड में जाना है वामावर्त, तो 45 अंश ये होता है, यहां पहुंच जाएगा। ये कौन सी दिशा है? तो ये हो जाएगी पश्चिम दिशा। वामावर्त जाएंगे तो ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, माने ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी का मुंह पश्चिम में है, वह 90 अंश दक्षिणावर्त, फिर 180 अंश वामावर्त, फिर 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? वामावर्त वामावर्त 2 बार है, कोण भी ज्यादा है, तो सुविधा की दृष्टि से इसी को पॉजिटिव मान ले रहा है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में कम समय में कोई भी क्वेश्चन हल होना चाहिए। तो इसके लिए आसान यही है कि इसको प्लस कर दें। पश्चिम 90 अंश दक्षिणावर्त -90 अंश, फिर 180 अंश वामावर्त प्लस 180 अंश, फिर 90 अंश वामावर्त प्लस 90 अंश हो गया। अब उसका मुख किस दिशा में, पहले हल कर लें। 90 से 90 कैंसिल हो गया। पश्चिम में 180 अंश प्लस, माने वामावर्त जोड़ेंगे,
ये पश्चिम दिशा होती है। इसमें वामावर्त 180 अंश यहाँ तक आ जाएंगे तो सीधे विपरीत दिशा माने पूरा हो जाएगी। वैसे दक्षिणावर्त जाएंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार चलिए पश्चिम प्लस 180 अंश माने ये हो गया पूर्व। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त तथा फिर 180 अंश दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में? इस बार हम निगेटिव में ही बता दे रहे हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन न रहे कि हमेशा पॉजिटिव आने पर ही दिशा में, पॉजिटिव करने पर, प्लस करने पर ही दिशा आती है, ऐसा नहीं है। चलिए इस बार हम दक्षिणावर्त को पॉजिटिव कर दे रहे हैं और जो वामावर्त होता है इसे नेगेटिव। दक्षिणावर्त माने क्लॉकवाइज, वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज। तो आदमी का मुंह पश्चिम की ओर, सबसे पहले पश्चिम लिख लेंगे। 45 अंश दक्षिणावर्त माने प्लस 45 अंश, फिर 180 अंश दक्षिणावर्त माने प्लस 180 अंश, इसके बाद 270 अंश वामावर्त, तो वामावर्त 270 अंश है तो माइनस 270 अंश। सब जोड़ेंगे तो पश्चिम 180 अंश और 45 अंश जोड़कर 270 से घटाएंगे तो माइनस 45 आ गया। अब पश्चिम में 45 अंश घटाने का क्या अर्थ है? 45 अंश घटाने का अर्थ है कि वामावर्त जाना है 45 अंश कोण पर। पश्चिम दिशा में है, कोई रुख है, इसमें वामावर्त, वामावर्त माने घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ऐसे तो 45 अंश जाएंगे इस साइड में तो ये रुख हो जाएगा जिसे पूछा गया है। ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर आ गया दक्षिण पश्चिम। कौन सा ऑप्शन सही है? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां वह 90 अंश दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक चलता है, फिर 90 अंश पर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर डी तक जाता है, फिर 90 अंश दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूर ई तक जाता है, वहां वह फिर एक बार 90 अंश पर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है। तब ए से एफ कितनी दूरी पर है? यहाँ दाएं भी मुड़कर कह रहा है, 90 अंश भी कह रहा है। ये केवल प्रश्न को कठिन बनाने के लिए कर रहा है। दाएं या बाएं मुड़ने का अर्थ ही होता है 90 अंश, इस 90 अंश का और कुछ अर्थ नहीं है, तो केवल दाएं बाएं या 90 अंश से काम चल जाता है। तो सबसे पहले ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर ए से बी तक ये 2 किलोमीटर हो गया। वहां वह 90 अंश दाएं मुड़ता है इस साइड में और 3 किलोमीटर जा रहा है सी तक, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जा रहा है दाहिने, फिर दाएं मुड़ रहा है और फिर 3 किलोमीटर जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, सब दाएं दाएं माने 90-90 अंश का है। इसका मतलब पूरा कंप्लीट कर देंगे फिगर को तो ये आयत बन जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ रहा है, माने इसी सीध में आएगा क्योंकि आयत बन रहा है, तो इसी सीध में ये सी से एक डी तक है, फिर डी से ई तक है और फिर ई से 4 किलोमीटर एफ तक जा रहा है। अंत में पूछा है कि ए से एफ कितनी दूर, आयत बन रहा है ये 8 किलोमीटर, तो ये पूरा भी 8 किलोमीटर होगा, उसमें से ये 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर माइनस हो गया इस 8 में से, तो शेष एफ कितना बचा? 2 किलोमीटर, माने ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक घड़ी को घड़ी की ही दिशा में 135 अंश के कोण से घुमाया जाता है, दोपहर के 12:30 बजे उसके मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी? दोपहर के 12:30 बजे कैसे होगा? इस साइड में 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 4 अंक लिख देते हैं। वैसे आप समझ रहे हैं 1 2 3 सब होते हुए 11 12 यहाँ तक होता है 12 अंक। 12:30 कैसे बजता है? जब, चलिए 1 भी लिख दे रहे हैं, घंटे की सुई जो होती है छोटी वाली सुई, वह 12 से 1 के बीच हो, और जो मिनट वाली बड़ी सुई होती है वह 6 पर हो, ऐसे 12:30 बजता है। तो कह रहा है यदि ये टाइम हो रहा है तो मिनट की सुई किस दिशा की होगी, जबकि शर्त है कि 135 अंश के कोण से पूरे घड़ी को ही घड़ी की दिशा में माने क्लॉकवाइज घुमा दे रहे हैं, माने 6 भी 9 भी सब ऐसे घूम जाएगा। तो केवल मिनट की सुई से मतलब है, इसी पर बता दे रहे हैं 135 अंश। पूरा तो 360 अंश का कोण होता है बताए हैं, पूरा 1/4 यहाँ तक, 9 से मतलब नहीं, 1/4 की बात कर रहे हैं, पूरा 1/4 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश हुआ। तो जब घड़ी घूमेगी तो ये 90 और इस 90 का आधा 45 अंश, माने ये 6 135 अंश घूमने पर कहाँ आ जाएगा? यहाँ इस साइड में, माने 6 7 8 9 10 12 सब घूम जाएंगे, पूरी घड़ी को ही घुमा देना है। तो जब 6 घूमेगा मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी, इस 6 के सीधे माने इस साइड में आ जाएगी, यही उत्तर होगा। कौन सी दिशा है ये दिशा है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील बिंदु ए से पूर्व की ओर चलता है, बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तक चलता है जितना वह पूर्व दिशा में चला था। अब वह बाएं मुड़ता है और फिर से उतनी ही दूरी तय करता है, अंततः वह बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तक चलकर बिंदु सी पर रुक जाता है। ए और सी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी से कितना गुना है? पहले बिंदु ए से पूर्व की ओर चलता है, बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है, इतनी ही दूरी तय करता है, मान लीजिए यह दूरी x है तो ये भी x है, फिर बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है, ये भी x है, और फिर अंततः वह बाएं मुड़ता है, लास्ट में भी वो बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। प्रश्न में पूछा है कि ए से सी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी भी कितनी? जब ये 90-90 है, बाएं दाएं में हम बताए हैं 90 डिग्री कोण होता है, भुजाएं भी बराबर देख रहे हैं, यदि इसको मिला दें तो एक स्क्वायर हो जाएगा वर्ग, माने x है तो ये भी हो गया x। तो AC कितना है 2x और AB कितना है x। AC AB का कितने गुना है? 2 गुना है, माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है जो 4 फीट दूर है, वहां से वह 90 अंश पर बाएं मुड़कर डब्लू तक जाती है जो 4 फीट दूर है, फिर वह 90 अंश दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर पी तक जाती है, पुनः 90 अंश दाएं मुड़कर 1 फीट चलकर क्यू तक जाती है, वहां से 90 अंश पर बाएं मुड़कर 1 फीट चलकर भी तक जाती है, तथा फिर वह 90 अंश पर दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर ओ तक जाती है। तब टी और ओ के बीच कुल दूरी क्या है? दाएं बाएं जो भी कह रहा है वो 90 अंश का काम हो ही गया, और उत्तर दक्षिण दिया नहीं है इसमें, तो अपने से हम मान ले रहे हैं किसी भी एक निश्चित दिशा में चलना शुरू करेंगे। तो टी बिंदु से यू तक पहले 4 फीट, बिंदु टी से यू तक ये हो गया 4 फीट, वहां से 90 अंश पर बाएं मुड़कर
वहां से 90 अंश पर बाएं मुड़कर W तक जाती है, जो 4 फीट दूर है। बाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ना है, जगह का प्रॉब्लम है, दूसरी दिशा कर दे रहे हैं। P से ये दिशा कर ले रहे हैं U तक, ये 4 फीट हो गया। फिर वहां से 90 अंश पर बाएं मुड़कर इधर बाएं हो गया, W तक जाती है, जो दूरी ये भी 4 फीट है, ये W तक हो गया। फिर 90 अंश पर दाएं मुड़कर, अब इस साइड दाएं मुड़ना है 3 फीट, चलकर P तक जाती है, बिंदु P तक, पुनः दाएं मुड़ना है, फिर 1 फीट, Q तक जाती है, Q तक हो गया। वहां से 90 अंश पर बाएं, फिर इस साइड में बाएं, इस साइड में बाएं, ये दूरी है 1 फीट, ये भी 1 फीट हो गया। ये भी तक जाती है, फिर 90 अंश पर दाएं मुड़कर फिर इस साइड में हो गया, और फिर 3 फीट चलकर O तक जाती है। P, U और O एक ही सीध में क्यों होंगे? क्योंकि सब 90 डिग्री का है। दाएं बाएं का मतलब बताए हम 90 डिग्री, सब 90 डिग्री है, और ये 1 है, ये 3 है, तो ये पूरा 4 हो जाएगा, ये भी 4 है। इसका मतलब T, U और O एक ही सीध में है। प्रश्न में पूछा है कि तब T और O के बीच कुल दूरी क्या है? कहीं भी ऐसे ही सीधे देख ले, चाहे इसको गिरा के आयत बना दे। यह 3 है तो इस सीध में ये भी 3 होगा, यह 1 है तो ये भी 1 होगा, पूरा जोड़ेंगे 4, 3 और 1, 4, 3, 7, 1, 8 फीट। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी यह है कि इस चिन्ह का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, इस प्लस का अर्थ ए बी के उत्तर में है, इस प्रतिशत का अर्थ ए बी के पूर्व में है, और माइनस होने पर ए बी के पश्चिम में है। इस पर ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आगे भी है। ऐसे प्रश्नों में सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं, कोई सही नहीं मिलने पर फिर लास्ट को इनमें से कोई नहीं करते हैं। तो पहले कौन सा चेक करें? प्रश्न है निम्न में से किसका अर्थ है P Q से पूर्व में है। अब पहले ऑप्शन में P तो है, Q है ही नहीं, इसलिए इसको चेक नहीं करेंगे। इसमें Q है, P है, चेक करें। Q प्लस R का क्या अर्थ है? प्लस का अर्थ है कि जैसे A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, तो इसका अर्थ हुआ कि Q R के उत्तर में है। Q R के उत्तर हो गया। फिर R यस के जुड़े का अर्थ है कि दक्षिण में है, R यस के दक्षिण में है, तो यस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बीच में भी, क्योंकि R यस के दक्षिण में है, कहीं भी कर दीजिए। फिर यस माइनस पी का क्या अर्थ है कि यस पी का क्या है? जैसे इसमें ए बी के पश्चिम है, तो यस पी के पश्चिम है, माने पी इस साइड में कहीं है। यदि यस यहाँ है तो पी यहाँ है, यस पी के पश्चिम है। तो प्रश्न में क्या है, यहाँ भी कर सकते हैं। पी क्यू से पूर्व है, पी क्यू से पूर्व में है, ये यस के सीध में होगा, यहाँ ले चाहे यहाँ ले, इससे तिरछा हो जाएगा, इसलिए P Q से पूर्व में नहीं है, माने ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगले को चेक करें। P A के पूर्व में है, P A के पूर्व हो गया, प्रतिशत का अर्थ देख के। फिर A माइनस Q का अर्थ क्या है? A Q के किधर है? A जैसे B के पश्चिम है, तो इसमें A Q के पश्चिम है,
क्यू के पश्चिम है तो क्यू यहाँ रख दे रहे हैं, चाहे यहाँ रख देंगे। फिर क्यू प्लस बी का क्या अर्थ है? क्यू क्या है बी के, तो प्लस का अर्थ है क्यू बी के उत्तर है, क्यू बी के उत्तर है, बी के उत्तर। तो यहाँ रखने पर तो पी क्यू से पूर्व में नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कहे थे कि यहाँ भी रख सकते थे इसको, और इस स्थिति में क्यू बी के उत्तर है और वो संतुष्ट भी हो गया। देख लीजिए फिर से, P प्रतिशत A का अर्थ है कि P A के पूर्व में है, प्रतिशत का अर्थ है P A के पूर्व हो गया। A Q के माइनस का अर्थ है पश्चिम में, A Q के पश्चिम में। यहाँ भी रखेंगे तो पश्चिम में, यहाँ भी रखेंगे तो पश्चिम में। यहाँ रखने पर नहीं हो पा रहा है, यहाँ रखने पर हो रहा है, तो मान लिया जाता है इसमें, क्योंकि आगे भी सब संतुष्ट हो रहा है। Q और B की क्या स्थिति है? प्लस में। Q B के उत्तर है, Q है B के उत्तर, तो ये कन्फर्म हो गया कि P Q से पूर्व है, P Q से पूर्व है, माने ऑप्शन सी सही है। इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण F प्रतिशत Q प्लस R माइनस यस में यस Q के सापेक्ष किस दिशा में है? जैसे A प्रतिशत B का अर्थ है A B के पूर्व है, तो F प्रतिशत Q का अर्थ हुआ F Q के पूर्व है, F Q के पूर्व हो गया। Q प्लस R का अर्थ, जैसे A प्लस B में A B के उत्तर, तो Q प्लस R में Q R के उत्तर, Q R के उत्तर हो गया, माने R को नीचे लिखेंगे दक्षिण, तो Q R के उत्तर हो गया। R माइनस यस में R यस के किधर है? तो A B के पश्चिम है माइनस होने पर, इसी तरह R यस के पश्चिम है। अब यस के पश्चिम है, यस यहाँ 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 पिछले प्रश्न की तरह बता रहे हैं, कहीं भी हो सकता है, चलिए कहीं भी ले लीजिए। R यस के पश्चिम है, लेकिन पूछा क्या है कि यस Q के सापेक्ष किस दिशा में है? यस Q के सापेक्ष, Q से किधर है? यहाँ भी रहेगा तब भी, यहाँ भी रहेगा तब भी, किस साइड में है? तो दक्षिण पूर्व, इसका उत्तर हो गया दक्षिण पूर्व, माने ऑप्शन ई सही है। तो रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।